एक बुजुर्ग का किस्सा है। एक साहब नदी में नहा रहे थे। एक बेहतरीन सेब बहता हुआ आया नदी में। उनको भूख लगी थी, उन्होंने उस सेब को उठा लिया और खा लिया। भूख बहुत लगी थी। खाने के बाद उनको लगा कि यार ये पता नहीं किसका सेब था, मैंने खा लिया और उससे पूछा नहीं। हो सकता है कि नदी किनारे कोई बाग बगीचा हो और उसमें से वो गिर गया हो फल, और मैंने उनसे बगैर पूछे इस फल को खा लिया है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि जाके उसको बाग के मालिक को बोलूं और उससे माफ़ी मांग लूं या उसका हर्जाना दे दूं। वो किनारे किनारे चल दिए नदी के। आगे जाके देखा तो एक बाग था। बाग के मालिक के पास पहुंचे। साहब मैंने एक फल आपका खा लिया है, नदी में बहते हुए आया था, डगाल से गिर गया था, मुझे उसका हर्जाना अदा करना है या उसकी कीमत अदा करना है। तो वो बोले कि आप कर नहीं पाओगे, बता तो दूंगा मैं कीमत अदा करने का, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो साहब मैं कोशिश करूंगा, आप बताइए तो सही क्या हर्जाना देना है। बगीचे के मालिक ने बोला कि 5 साल तक हमारे बगीचे में आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, करूंगा मैं। साहब वो काम में लग गए बगीचे के। 2-3 साल के अरसे के बाद एक उनके यहाँ मेहमान आए कुछ। उन्होंने कहा जाओ अच्छे फल बाग में से तोड़ के लाओ सेब के। वो गए और सेब तोड़ के ले आए। बगीचे के मालिक ने कहा कि भैया ये कैसे आप सेब ले आए, ये तो अच्छे नहीं हैं, अच्छे पके पके लेकर आना थे ऊपर से तोड़ के। बोले साहब मैंने उस दिन से बगीचे के फलों की तरफ देखा ही नहीं ऐसा ऊपर कभी, मुझे तो ये नीचे गिरे हुए मिल गए, मैं उठा लाया। फिर वो ले गए, उन्होंने समझाया देखो ये अच्छे फल हैं, ये पके हैं, ये ख़राब हैं, और ऐसे तोड़ के लाया करो। बोले ठीक है साहब। खैर एक दिन वो आ गया जब उनके 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे होने के बाद उन्होंने, बगीचे के मालिक ने बोला, नहीं, बुजुर्ग ने जाके कहा कि मेरे 5 साल पूरे हो गए साहब, अब मुझे आप छोड़ दीजिए, आपका कफ़ारा अदा कर दिया मैंने फल का। बोले नहीं साहब अभी नहीं हुआ, आपका हर्जाना पूरा नहीं हुआ। बोले फिर? कहने लगे अभी जो है आपको एक काम और करना है, उसके बाद आप बरी हो जाओगे। बताइए साहब क्या करना है। बोले मेरी बेटी से शादी करना है तुम्हें, मेरी एक बेटी है। ठीक है साहब कर लेंगे, लेकिन सुन लो पहले अच्छी तरह। उन्होंने कहा अच्छी तरह सुन लीजिए, वो मेरी जो बेटी है वो दोनों पैरों से लंगड़ी है और दोनों कानों से बहरी है और दोनों आँखों से अंधी है और वो बोल भी नहीं सकती है। बोले ठीक है साहब कर लेंगे, करवा दीजिए आप, मेरा कफ़ारा अदा कर हो जाए किसी तरह, आपका हर्जाना पूरा करना है मुझे। साहब उन्होंने मेहमान बुलाए, सारे लोग इकट्ठे हुए, बड़ी बढ़िया शादी हुई। शादी हो के चुकी, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा वो तुम्हारा रूम है, उसमें जो है तुम्हारी अहलिया वो बैठी हैं, शरीक हयात। गए, जाके देखा तो एक बड़ी खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई है, बिल्कुल हूर परी की तरह। आप फौरन भाग के वापस आ गए और वो बगीचे के मालिक साहब से बोले कि मालिक साहब वो तो बहुत खूबसूरत कोई दुल्हन बैठी है वहाँ, आप तो बता रहे थे कि वो अंधी लूली लंगड़ी है, तो वो तो हो नहीं सकती हमारी दुल्हन। उन्होंने कहा नहीं बेटा वो तुम्हारी ही दुल्हन है और वो बिल्कुल सालिम है, साबुत है, हाथ पैर सब है और बहुत खूबसूरत है। बोले आपने झूठ क्यों बोला हमसे कि वो लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तो उन्होंने कहा कि बेटे वो जो मैंने बोला था झूठ नहीं बोला था, उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा इसलिए वो अंधी है, किसी गैर महरम से बात नहीं की इसलिए गूंगी है, किसी गैर महरम की आवाज़ उसके कानों में कभी नहीं गई इसलिए वो बहरी है, और इस घर की बाउंड्री से बाहर कभी नहीं गई, अहाते से बाहर कभी नहीं गई, इसलिए वो लंगड़ी है। वैसे कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों से थी वो। अब आप जाओ और वो आपकी दुल्हन है। गए खुशी खुशी, उनकी बीवी उनकी हो गई। लेकिन इसके बाद जो बच्चा हुआ वो भी बहुत नेक हुआ, और वो इतनी नेक थी उनकी बीवी कि उन्होंने कभी बगैर वज़ू करे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। और इन दोनों मियाँ बीवी का जो बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा बुजुर्ग बना, बहुत बड़ा बुजुर्ग। आप लोग बताइए वो कौन हो सकते हैं, वरना फिर मैं बताऊंगा। उन बुजुर्ग का नाम बताइए आप लोग।